हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में कल का वीडियो पोस्ट हो रहा है। आप लोगों से जितनी सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी, कल मैंने यूपी हायर एजुकेशन कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के परीक्षा के संदर्भ में कि परीक्षा कब हो सकती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी थी। और आज के न्यूज़पेपर में वही चीज़ें निकल के सामने आई हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी जनवरी लास्ट तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, जनवरी फर्स्ट वीक तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने मुख्य मुद्दे बताए थे आपको कि लॉ का, गृह विज्ञान का और बीएड के का कुछ मैटर है जिसमें आयोग फंसा हुआ है, उसमें वही चीज़ें कर रहा है। उसके बाद लगभग 10 जनवरी के बाद कोई बैठक होती है परीक्षा के संदर्भ में, तभी जाके परीक्षा के डेट के बारे में कुछ चीज़ निकल के आएगी। अगर उसके बाद डेट निकलती है तो एक महीने का टाइम कम से कम मिलेगा पहले चरण की परीक्षा में। अतः फरवरी में परीक्षा होने की संभावना दिख रही है और उससे भी आगे जा सकती है। तो वही सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा से पहले कोर्ट में की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, यह आज का न्यूज है और इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से बीएड के बारे में बताया हुआ है। आप देख सकते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले बीएड विषय का अनिवार्य अर्हता का मामला, एलिजिबिलिटी का मामला कोर्ट पहुंच गया। अब हाई कोर्ट के आदेश पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बीएड विषय की भर्ती का विज्ञापन रद्द करेगा पहले, उसके बाद री एडवर्टाइज करेगा। तो जो चीज़ें एनसीटी के कोर्ट में जो मैटर गया था उसमें एनसीटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका पालन नहीं हो रहा था। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ऐसी चीज़ें आयोग ने कर दी थी जो एनसीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का उल्लंघन हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने विज्ञापन, बीएड का जो व्यक्तिगत विज्ञापन है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे रद्द करने की बात करी है और कहा है कि दोबारा से इसको री एडवर्टाइज करिए और एनसीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी को आप उसमें रखिए। यह आपको करना पड़ेगा और मामला ठीक करते हुए उसे फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया में विलंब होगा। ऐसी पहली बार नहीं हुआ। आयोग की छोटी छोटी गलतियों की वजह से पिछले कई वर्षों से बिना कोर्ट गए कोई भर्ती पूरी नहीं होती है। तो ये जो भर्ती है उसमें 1017 पदों पर विज्ञापन हुआ था जारी, उसमें फॉर्म भर लिए गए हैं। अब फॉर्म भरने के बाद इसमें दो चीज़ें और लिखी हुई हैं। एनसीटी के अनुसार इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में से किसी एक विषय में परा स्नातक के साथ एमएड। मतलब ये कि देख लीजिए दो चीज़ें हैं। न्यूनतम योग्यता एनसीटी के हिसाब से क्या होगी? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, गणित, मैथ में, भाषा लैंग्वेज में से किसी एक में पीजी होना चाहिए और प्लस एमएड होना चाहिए एनसीटी के हिसाब से। ठीक है। या शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए? शिक्षा शास्त्र में आपका पीजी होना चाहिए, एमए शिक्षा शास्त्र, और साथ में बीएड होना चाहिए। यह दो योग्यताएं हैं। तो इन्हीं दो योग्यताओं के आधार पर एनसीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है बीएड कॉलेजों में। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार न्यूनतम योग्यता एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक निर्धारित किया था। आप लोगों को पता है कि एलाइड सब्जेक्ट जो था, मैंने भी विज्ञापन देखा हुआ था, उसमें एलाइड सब्जेक्ट में क्या कर दिया था, संबद्ध विषय जो होते हैं उसकी लिस्ट जारी किया था आयोग ने विज्ञापन 51 में। उसमें उसने क्या किया था कि एमएड वाले एलाइड में एमए एजुकेशन डाल दिया था और एमए एजुकेशन वाले एलाइड में एमएड डाल दिया था, ऐसा कुछ किया था। तो ऐसी स्थिति में दोनों को लगभग इक्विवेलेंट मान लिया था और इसीलिए इसमें रीट हुई थी। तो बराबर करने की वजह से इसमें समस्या आई थी, तो दोनों ने दोनों में फॉर्म भर दिए थे लगभग। तो कोर्ट में अंजू की याचिका स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर को आदेश दिया कि एनसीटी से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएं। तो इस स्थिति में आप लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि परीक्षा कब होगी, तो अभी आयोग व्यस्त है किसमें? इंटरव्यू करवाने में। इंटरव्यू कब होगा? जनवरी के फर्स्ट वीक में, लगभग 4-5 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, दो विषयों का, गृह विज्ञान का और लॉ का। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा, तो हम इसको मान के चलते हैं कि 10 जनवरी तक रिजल्ट निकलेगा। 10 जनवरी तक रिजल्ट निकलने के बाद बीएड का जो विज्ञापन है उसे रद्द करके दोबारा से उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का संशोधन करने के बाद री एडवर्टाइज किया जाएगा। जब री एडवर्टाइज किया जाएगा तो उसके बाद चीजें, परीक्षा के बारे में कोई बैठक वगैरह होगी तभी चीजें निर्धारित हो पाएंगी। तो अब यहाँ पर मुद्दा एक ये उठता है कि जब बीएड का विज्ञापन री एडवर्टाइज होगा
तो अगर विज्ञापन दोबारा आता है तो दोबारा फॉर्म भरने का मौका भी पक्का मिलता है। और फार्म भरने का मौका अगर मिलता है तो इसमें जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं होती है, उन्होंने अगर फार्म भरा है तो उनकी फीस भी वापस की जाएगी। आप लोगों को बता देते हैं, उनकी फीस भी वापस की जाएगी, क्योंकि उन्होंने, आयोग ने तो उनका फॉर्म लिया था। अब आयोग ने उनका फॉर्म लिया था तो आयोग अब उन्हें एलिजिबल नहीं मानेगा ड्यू टू कोर्ट। तो जब एलिजिबल नहीं मानेगा आयोग, तो इस स्थिति में उनका फीस लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ एमए एजुकेशन के बेस पे फार्म डाल दिया है। जिनके पास बीएड नहीं है उनका पैसा लौटाना पड़ेगा फीस का। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न और उठता है कि जब री एडवर्टाइज कोई चीज होती है, जितने भी बार विज्ञापन हम लोग देखते हैं कि कोई विज्ञापन री एडवर्टाइज होता है, तो ऐसी स्थिति में दोबारा से फॉर्म भरने के लिए भी खोल दिया जाता है। और अगर दोबारा से फॉर्म भरने के लिए ये खुलता है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि नए लोगों को, जो लोग प्रश्न करते रहते हैं कि बीएड एमएड में, बीएड एमएड करके और नेट करके, अभी इस बार नेट हमारा हुआ है, नेट जेआरएफ हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई वैकेंसी मिले फार्म भरने के लिए। उन लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। कारण यह है कि विज्ञापन अगर दोबारा से एडवर्टाइज होता है, रद्द हो जाएगा विज्ञापन, और दोबारा से विज्ञापन अगर निकलेगा तो निश्चित रूप से दोबारा से खोल दिया जाएगा कि जिसको फॉर्म भरना है वो भर सकता है। तो ऐसी कुछ संभावना दिख रही है। बाकी आयोग क्या करता है, आयोग की बैठक में क्या निर्णय होती है, आयोग री एडवर्टाइज सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है कोरिएंडम जारी करके सुधार करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आयोग कोरिएंडम जारी करे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले आयोग ने दिया था और एनसीटी ने जो अभी कह दिया है कि एनसीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उन्हीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रद्द करते हुए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या कर देता है, ओके कर देता है, और नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अमेंडमेंट कर देता है, उसको कोरिएंडम जारी करके ओके कर देता है। और जो लोग पहले फार्म भर दिए थे आयोग के द्वारा जारी किए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और अब एलिजिबल नहीं है कोर्ट के आदेश के बाद, उनकी फीस को वापस कर देता है। एक विकल्प ये है। और दूसरा विकल्प यह है कि आयोग दोबारा से विज्ञापन निकाले बीएड बस का, और उसके बाद सबके लिए खोल दे कि जो लोग दोबारा से भी छूट गए हैं, फार्म नहीं भर पाए हैं, वो लोग फार्म भर लें। इसमें, ऐसी स्थिति में जो लोग नए नेट जेआरएफ पास किए हैं उनको मौका मिल जाएगा, और जो लोग एलिजिबल नहीं है एनसीटी की नई क्राइटेरिया के हिसाब से, उनकी फीस जो है वापस कर दी जाए। यह भी विकल्प आयोग के पास मौजूद है। तो यह सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। बाकी आप लोगों को इसमें कुछ और डाउट निकल के सामने आता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।